एक्सक्यूज मी, डैड कहाँ है? सर तो आज ऑफिस में है। सब मुझे एक बहाने से यहाँ लेकर आए। ये आपको और मुझे अलग करना चाहते हैं ऐसे। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है, आप अंकल से पूछ लें। अंकल खुद मुझे यहाँ छोड़ के गए हैं, वो ये सब जानते हैं, उनको सब पता है। ये सब हमें अलग कर देंगे। प्लीज आ जाए, मुझे ले जाए प्लीज। ऐसे डैड कहाँ है? डैड, आप महा को अपने साथ क्यों नहीं लेके आए? असद बेटा, मैंने तुम्हें बताया था कि जावेद की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसे वहां रुकना पड़ा। ये तो बताया था ना आपने मुझे, लेकिन सच क्या है? मैं जानता हूं क्या सच। सच ये है कि आप महा को वहां हमेशा के लिए छोड़ने गए थे, इसलिए आप मुझे भी अपने साथ नहीं लेके गए। ऐसा ही है ना? आप उसे वहां छोड़ने गए थे ना? बताएं, बोले डैड, जवाब दे मुझे। हाँ, असद, तुम सच कह रहे हो। मैं मां को वहां छोड़ने ही गया था। मगर क्यों डैड? मैंने उससे आपके भरोसे वहां भेजा था। आपने धोखा किया मेरे साथ। क्यों किया ऐसा आपने? असद बेटा, मुझ में हिम्मत नहीं है तुम्हें बताने की। क्या हुआ है वहां? मुझे बताएं, ऐसा क्या हुआ है वहां कि आप उसे वहीं छोड़ के आ गए? असद बेटा, अब तुम्हारी मां कभी वापस नहीं आएगी। तुम्हारा और मां का रिश्ता खत्म हो गया। क्या कह रहे हैं आप डैड? आप होश में तो हैं? हम दोनों मियां बीवी हैं। मुझे जानना है वहां पे क्या हुआ है। मुझे सब कुछ सच सच बताएं आज। प्लीज असद, देखो, बात को समझने की कोशिश करो। असल में जो तुम्हारा और मां का रिश्ता है ना, उसके होते हुए तुम दोनों कभी मियां बीवी नहीं हो सकते। डैड, हम दोनों मियां बीवी हैं। वो सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं, मेरे होने वाले बच्चे की मां है। तुम और मां रजाई बहन भाई हो, और रजाई बहन भाई कभी मियां बीवी नहीं हो सकते। नहीं हो सकते बेटा। रजाई बहन भाई कभी मियां बीवी नहीं हो सकते। What rubbish, डैड? आपने इतनी आसानी से कैसे कह दिया ये? वो बीवी है मेरी, हमारा रिश्ता कोई मजाक नहीं है। आपकी इन इलॉजिकल बातों से हमारा रिश्ता ऐसे नहीं टूट सकता। ये जो कोई भी है ना, जिसने भी आपको ये बात कही है, उसको जाके बता दे कि मैं इन सब फालतू बातों पे बिलीव नहीं करूंगा। वो मेरी मां है, ऐसे आप उससे मुझसे अलग नहीं कर सकते। कोई भी उसको मुझसे अलग नहीं कर सकता, समझ रहे हैं आप?
रजाई बहन भाई कभी मियां बीवी नहीं हो सकता। बाबा मैं जा रही हूँ। मैं तो यहाँ आपकी खैरियत पूछने आई थी, आपके लिए आई थी। मुझे नहीं पता था आप सब मुझे यहाँ यूं धोखे से रोक लेंगे। मैं असद के पास वापस जा रही हूँ और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। कौन से घर जा रही है तुम? अपने घर जा रही हूँ बाबा, वही घर जहाँ आपने मुझे खुद अपने हाथों से रुखसत किया था। अब यही तुम्हारा घर है और तुम्हें यहीं पे रहना है। भगवान, आप क्यों लोगों की बातों में आ रहे हैं? आपको तो हमेशा सबसे ज्यादा अजीज मेरी खुशी है ना, फिर आप मेरी ही खुशियों में क्यों रुकावट बन रहे हैं? प्लीज मुझे असद के पास वापस जाने दें, वरना मैं मर जाऊंगी। तुम्हारा जीना मरना भी इसी घर में है। भूल जाओ असद को, उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। माँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे किसी और आजमाइश में मत डालो। माँ, चुपचाप अपने कमरे में वापस चली जा बेटा। जितना रोना है रो लो, लेकिन वहां जाने की जिद मत कर। अब आप तो मेरी आंखों में एक आंसू नहीं देख सकते थे, आज आप इन आंसुओं की वजह बने हुए हैं। मेरा कसूर क्या है? क्या गलती हो गई है मुझसे? क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसे? खुदा के लिए मुझे जाने दे, वरना मैं मर जाऊंगी। प्लीज जाने दे मुझे, प्लीज बाबा। तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। इसमें ही हम सबकी बेहतरी है कि चुपचाप अपने कमरे में चली जाओ और इस घर से बाहर कदम ना रख लो। नहीं बाबा, मैं अब यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। दम घुटता है मेरा यहाँ। मैं असद के पास वापस जा रही हूँ और मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। महा, महा, देखो पता नहीं मुझे इस मामले में बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन ये बताना मेरा फर्ज है कि चाचा की तबीयत अभी ठीक नहीं है और डॉक्टर ने सख्ती से ना टेंशन लेने के लिए मना किया है। इसलिए मेरा ख्याल है कि अभी तुम अपने कमरे में जाओ, इस बारे में बाद में बात कर लेना। चाचा की खातिर रुक जाओ प्लीज। ऐसा लग रहा है तुमने मेरी खुशी, मेरा सुकून मुझसे दूर जा रहा है। हाँ, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं तुम्हें भेजूं कि तुम वहां जाके मुझे भूल नहीं जाओ। जिस दिन मैं आपको भूल जाऊंगी ना, उस दिन मैं मर जाऊंगी। चाचा आपको पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है जब, तो अगर इस तरह परेशान होंगे तो आपकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। मुझे खुद से ज्यादा माँ की परेशानी है। कैसे बताऊंगा उसे, कैसे रोक पाऊंगा? चाचा आप अकेले नहीं हैं, हम सब हैं ना आपके साथ। हम सब मिलकर उसे समझाएंगे और मुझे पूरा यकीन है वो समझ जाएगी। पर आप तो परेशान मत हो प्लीज। मैं जाके अभी अम्मी से बात करता हूँ, हमें खुद आके समझाएंगी इसे। और मुझे पूरा यकीन है चाचा ये कहीं भी नहीं जाएगी। लेकिन आप अपना ख्याल रखें, इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी चाचा। असद की कॉल आ रही है, क्या करूं? मुझसे बात करो, पिक अप द फोन। काट दो। कहीं माँ ने की बातों पे यकीन तो नहीं कर लिया?
असद की कॉल आ रही थी, मैंने बात नहीं की। और अगर तुम्हें मेरी जिंदगी की या इज्जत की जरा सी भी परवाह है तो उससे बात नहीं करना और ना ही उसकी किसी बात का जवाब देना। हो सकता है कि अब तक नजीब ने उसे सब कुछ बता दिया हो, और अगर नहीं बताया तो बता देगा। मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके ये मामला खत्म हो जाना चाहिए। अभी तो आपकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं रुक गई हूँ, लेकिन मैं असद से वादा करके आई हूँ। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं उनके पास जरूर जाऊंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? क्यों समझ नहीं रही हो तुम? तुम्हारे और उसके रिश्ते की कोई हैसियत नहीं है माँ। खत्म हो गया वो रिश्ता। बस करें बाबा, ऐसी बातें बार बार मत करें। मैंने मना किया है ना आपको, बीवी हूं मैं उनकी, उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मत करें ये बातें। वो एक नाजायज रिश्ता था और उस रिश्ते की कोई हैसियत नहीं है माँ। तो सिर्फ तुमसे इतना ही कहूंगा कि जो कुछ भी हुआ उसे अल्लाह की मर्जी समझकर कबूल कर लो। बस बाबा बस, मैंने आपको कहा है ना, मेरा और उनका रिश्ता मेरी मौत से ही खत्म होगा। ये बात सुन लें आप। आहा, आइंदा अपने मरने की बात मत करना मुझसे। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें अपनी खुशी से यहां पे रोक रखा है? जिन आंखों ने तुम्हारी खुशियों के ख्वाब देखे वो इन आंखों में आंसू कैसे देख सकती है बाहर? क्या करूं मैं? बेबस हूं मैं चाह कर भी तुम्हें तुम्हारी खुशियां नहीं लौटा सकता। काश कोई कफारा होता तो मैं अपनी जान देकर तुम्हें तुम्हारी खुशियां लौटा देता, लेकिन मैं मजबूर हूं बेटा, मजबूर हूं, कुछ नहीं कर सकता। आप मजबूर हैं, आप बेबस हैं, मैं तो नहीं ना। आप आगे होंगे लोगों की बातों में, मैं नहीं आऊंगी। मैं आपको असद से अपना रिश्ता खत्म नहीं करने दूंगी। पागल हो गई हो तुम। वहां तुम्हारा बाप हूं मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कैसे कर सकता हूं बेटा? तुम जानती हो तुम्हारी ये बातें मेरी तकलीफ को बढ़ा रही। हाँ, मैं मानता हूं कि तुम दोनों का कोई कसूर नहीं है, लेकिन इस सच्चाई को हम झुठला नहीं सकते बेटा। और सच्चाई यही है कि तुम दोनों का निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि तुम दोनों फजाई बहन भाई हो। कुछ नहीं कर सकता। आइए भाभी। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ जावेद। शुक्रिया भाभी, लेकिन आप रख दीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। मैं जानती हूँ ऐसे में खाने का किसको होश होता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना होता है ना। और वैसे भी तुमने तो दवाइयाँ खानी है, इसलिए थोड़ा सा खा लो। और ये बताओ महा कहाँ है, उसे भी बुलाओ।
अपने कमरे में है, अगर हो सके तो उसे खिला दीजिए। उसने सारा दिन कुछ नहीं खाया, हो सकता है आपके हाथ से खा ले। हाँ हाँ, उसे भी खिला दूंगी। तुम खाना निकालो, मैं उसके लिए लेके जाती हूँ। हाँ बेटा, अरे मेरा बच्चा, बस ये रोना बंद करो। उठो मेरा बेटा, खाना खा लो। है देखो बेटा, मैं जानती हूँ जब लड़की का घर उजड़ता है ना, तो उसे महसूस होता है कि अब उसकी जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आएगी। उसे अपने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा लगता है। लेकिन मेरा बच्चा, एक रिश्ता खत्म होने से जिंदगी खत्म तो नहीं होती ना। मुझे एक बात का बड़ा दुख है कि जावेद ने असद के साथ तुम्हारा रिश्ता करने में बहुत जल्दी की। अरे किसी से कोई मशवरा ही नहीं किया। कभी कभी तो मुझे लगता था कि खदीजा असद को हर वक्त गले का हार बनाकर रखती, तो जरूर मुमकिन है कि उसने कभी ना कभी असद को दूध तो पिलाया होगा ना। लेकिन मैंने अपने मुंह से कभी ये बात नहीं निकाली। अरे कैसे निकालती? मुझे शक था, यकीन तो नहीं था ना। तुम तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ये पता लग गई बात है। ये 2-4 दिन का गम है, ये तो यूं ही भूल जाओगी तुम। ये सोचो कि अगर पता नहीं लगता, तुम्हारा असद के साथ गुजरा हुआ एक एक लम्हा गुनाह में गुजरता, संगीन गुनाह में। अरे मेरा बच्चा, ये रोना वोना बंद करो, बस कर दो। अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह कहता है कि ये मेरे हुक्म से खुश नहीं है, मेरे हुक्म पे ये रो रहा है। बस अपने दिल पर पत्थर रख लो। और हाँ, असद से हरगिज राब्ते में मत रहना। अगर तुम राब्ते में रहोगी, गुनाह तो जो होगा सो होगा, सब्र कभी नहीं आएगा तुम्हें। माँ बन के मैं तुम्हें ये बात बता रही हूँ। देखो बेटा, अब उसे भुला दो। तुम जानती हो ना कि आज तक मैं तुम्हारे किसी भी मामले में नहीं बोली। आज तुम्हें ये बातें समझा रही हूँ ना, इसलिए समझा रही हूँ कि मुझसे जावेद की ये हालत देखी नहीं जाती। तुम होती ना तो देखती कैसे मौत के मुंह पर वापस आया है वो। ये दुख तो उसे दीमक की तरह खा रहा है। बस मेरा बच्चा, अब तुम्हें इसी दुख के साथ जीना है, जिंदगी इसी तरह गुजारनी है। अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे तुम्हारे ताया अब्बू को खाना भी देना है। तुम खाना खा लेना। शाबाश, ठीक है मेरा बेटा, चल। मुझे लगता है तुमने भी उन लोगों की बातों पे यकीन कर लिया है, इसलिए तुम मुझसे बात नहीं कर रही। यार मुझसे फौरन बात करो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। प्लीज महा।
मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, अभी आपसे कोई बात नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो। हाँ, मैं तुमसे कह रहा हूं अभी और इसी वक्त मुझसे बात करो। तुम इनकी बातों में कैसे आ गए हो? तुम खुद क्यों नहीं सोचती? भला ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो क्या हम दोनों एक दूसरे को कभी दिल से कबूल कर पाते? अगर ये सच होता तो क्या मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता? किसी की कोई भी बात मत सुनना, सब झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं सब। प्लीज अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना। तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं कल ही तुम्हें लेने आऊंगा, बस तुम तैयार रहना माँ। आई लव यू। फैजान, आओ बेटा खाना खा लो। नहीं, भूख नहीं है मुझे। भूख नहीं? क्या हो गया? खैर तो है? ऐसे गुमसुम बैठे हुए हो, कुछ खा पी भी नहीं रहे? महा के बारे में सोच रहा हूँ मम्मी। महा के बारे में सोच रहे? अरे बेटा, महा के बारे में क्यों सोच रहे हो? मम्मी, मैं ये सोच रहा था कि क्या वाकई महा और असद का रिश्ता खत्म हो जाएगा? क्या वाकई वो एक दूसरे से अब कभी भी नहीं मिलेंगे? मतलब सब कुछ खत्म हो गया है ना? फैजान बेटा, ये क्या बच्चे जैसा सवाल है? तुमने सुना नहीं था क्या मौलवी साहब की बात क्या कह रहे थे? वो याद नहीं है? वो कह रहे थे ना कि ये दोनों एक दूसरे पर हराम है अब। लेकिन अम्मी, मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि असद सुहरा मासी की बातों में यकीन करके कैसे ये रिश्ता खत्म कर सकता है। मैं उसकी जगह होता तो सबके सामने माँ का हाथ पकड़ के लेके जाता। अरे बेटा, अब असद के यकीन करने ना करने से कुछ नहीं हो सकता। जो होना था हो गया। और अब ये तुम ना माँ के बारे में सोचना छोड़ दो। उल्टी सीधी बातें खामखा सोचते रहते हो। अरे याद है तुम्हें, ये वही लड़की है जिसने असद के लिए तुम्हें ठुकराया था। 2 कौड़ी की इज्जत करके रख दी थी हमारी। भूल गए क्या तुम? हैं? देखो मेरी बात सुनो, अब तुम माँ के बारे में सोचना छोड़ दो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उसके बारे में सोचने की। वैसे भी माँ असद के बच्चे की माँ बनने वाली है। अम्मी, मुझे माँ के बच्चे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उससे मोहब्बत करता था, करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूंगा। समझ गई ना? अब आप जाएं यहाँ से प्लीज। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन तुम समझ लो अच्छी तरह से मेरी बात, जो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूं। समझ गई आप? तैमूर की इतनी सारी कॉल्स, ये तो मेरी जान का अज़ाब ही बन गया है यार। कैसे पीछा छुड़ाऊं मैं अब इससे? हेलो। अगर तुम इस बार भी मेरी कॉल रिसीव नहीं करती तो मैं तुम्हारे घर आने वाला था। यहाँ आने की गलती मत करना, वरना अपने पैरों पर वापस नहीं जा सकोगे। तैमूर, तुम मेरे भाई को जानते नहीं हो। ओह,
ये तो तुमने अच्छा किया जो मुझे बता दिया। अब जब भी आऊंगा पूरा इंतजाम करके आऊंगा। तैमूर, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने तुमसे दोस्ती इस वजह से की थी क्योंकि तुम मुझे सबसे अलग लगे, इसलिए मैंने तुमसे। तैमूर, क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? क्यों? ऐसा करने के लिए मुझे तुम मजबूर कर रही हो समर। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जैसे हम पहले मिलते थे बस वैसे मिलते रहे। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। समझ रही हो ना तुम? बताओ, कल आ रही हो ना मिलने मुझसे? नहीं, मैं नहीं आ सकती। ठीक है, मैं आ जाता हूँ तुम्हारे घर। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो। घर से जैसे ही मुझे मौका मिला बाहर निकलने का तो मैं आ जाऊंगी। बस इतनी सी तो बात थी, तुम खामखा बात को बढ़ा रही थी। चलो अब मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूंगा। ओके बाय। क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हारा और माँ का रिश्ता खत्म हो गया। मेरे साथ तेरी यादों का जहां, मगर साथ तू नहीं है क्यों भला? तेरी बात हाल कैसा है मेरा, करूं मैं क्या मुझे बता दे तू जरा। ना रास्ता मिले कोई, ना झील की वजह, कहाँ रुकी है जिंदगी, पता है क्या खुदा। जुदा हुए हैं हम कुछ इस तरह, पास हो के भी हम है क्यों जुदा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। तुमने अपनी जात के साथ खुद ही जुल्म किया है। देखो मारिया, मैं मजीद देर नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं तुम ज़ारा से बात करो, उसे समझाओ। जब तक वो अपनी जिद नहीं छोड़ेगी मैं रिश्ते वालों को कैसे जवाब दूंगा? आप परेशान मत हो भाईजान, मैं ज़ारा से बात करूंगी। ज़ारा तो मेरी बात कोई सुनती नहीं है। जब भी इस मामले में बात करता हूँ कोई बहाना करके टाल मटोल कर जाती है। अब इस मामले में कोई ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता। भाईजान, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत भी नहीं है। समझदार लड़की है वो, और मुझे पूरी उम्मीद है जब मैं उसे समझाऊंगी तो वो समझ जाएगी। तुम तो बहुत दिनों से उससे मिली भी नहीं हो। अब वो पहली जैसी नहीं रही है। हर वक्त उदास और गमज़दा सी रहती है। ख़ास तौर पे जब से तुम घर छोड़ के हॉस्टल शिफ्ट हुई हो, वो बिल्कुल बदल गई है। बहुत सदमा है उसे। भाईजान, मेरी वजह से ज़ारा को बहुत सदमा पहुंचा है, बहुत शर्मिंदा। लेकिन जब इंसान की किसी से उम्मीदें टूटती हैं ना, तो उसके लहजे में तल्खी आई जाती है। आप परेशान मत होइए, मैं करूंगी ज़ारा से बात, और मुझे उम्मीद है कि वो आपकी खुशी की खातिर मान जाएगी। आज तो वो घर पर नहीं है, लेकिन मैं फिर आऊंगी उससे बात करने के लिए। अब मैं चलूं, बहुत देर हो गई है। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो, यहीं रहोगी। वैसे भी कल संडे है। मगर भाईजान, मैं अगर मगर कुछ नहीं, तुम यहीं रहोगी, तुम कहीं नहीं जा रही हो। अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत खराब है और अब जाने की जिद कर रही हो। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम यहीं रहोगी, तुम्हें ज़ारा से भी बात करनी है।
जी। हेलो 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 नजीब। अरे पापा, आप अभी तक सोए नहीं? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, कहाँ थी अभी तक? बताया तो था, फ्रेंड्स के साथ थी। देयर वाज अ गेट टुगेदर आज, तो उनके साथ गई थी। तुम्हारी देर मुझे बहुत टेंशन देती है। पापा, मैं आपकी बेटी नहीं, बेटा हूँ, इसलिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले तक तुम्हें परेशान नहीं होता था तुम्हारे लिए, लेकिन जब से तुम्हारे चेहरे से मुस्कुराहट गुम हुई है, बहुत परेशान रहने लगा हूं मैं। पापा, मुझे पहले का नहीं पता, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। I mean, पुराने दोस्तों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। असद भी था वहां? नहीं नहीं, असद के अलावा सब थे। इनफैक्ट हमने असद को बिल्कुल मिस भी नहीं किया। आप असद के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे यूं ही पूछ लिया मैंने। चले पापा, आई एम टायर्ड, मैं सोने चलती हूँ। अच्छा ज़ारा, मारिया आई हुई है। What? आखिर आप सक्सेसफुली हो गए उनको यहाँ पे लाने में। अरे मेरी कहाँ मानती है वो तो मिलने आई थी। मैं देखा जरा तबीयत डाउन है, तो मैंने कहा आज रात यहीं रुक जाओ। पापा, यू आर सो स्टबर्न, आपने कोई बहाना ढूंढा ही होगा। ऐसी बात नहीं है भाई। चले, मैं उनसे मिलकर जाती हूँ। ओके, ग्रेट। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो आंटी। ज़ारा, कैसी हो? पापा ने कहा था आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? वो तो बेचारे बस भाई होने का फर्ज अदा कर रहे हैं। You know, अच्छा हुआ कि आप आ गए। पापा तो मुझे कह रहे थे कि मैं आपको हॉस्टल से यहाँ लेकर आ जाऊँ। ज़ारा, तुम बीच में असद से कहीं मिली हो? कैसा है वो? क्या बात है, तुम चुप क्यों हो गई हो? मैं असद से काफी दिनों से नहीं मिली। फोन पे तो बात की होगी तुमने? आंटी, आपको तो पता ही है, मेरे पास वक्त कहाँ होता है। मैं ऑफिस से लेट आती हूँ रात को, और फिर मुझे अपना ही होश नहीं होता। आप मुझे परेशान लग रही हैं। वो दरअसल अभी नजीब का कॉल आया था, मैंने उनका फोन उठाया भी, लेकिन वो कुछ बोले ही नहीं। मुझे पता नहीं क्यों घबराहट हो रही है, जैसे कुछ गड़बड़ है। आंटी, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? आप खुद ही कॉल कर लें। नहीं, मैं कॉल नहीं करूंगी। आंटी, आप इतने अरसे से डिप्रेस्ड हैं, इस मसले को सॉल्व करने की कोशिश तो करें। चले, गुड नाइट। असद कहाँ है? जी, वो अपने कमरे से अभी तक बाहर नहीं आए। जगा दूं उनको? नहीं नहीं, सोने दो उसे। ये इतना ज्यादा एहतमाम किस लिए? अब कौन है इस घर में जिसके लिए तुमने इतना कुछ किया? बस चाय डाल दो मुझे।
मुझे कल की नहीं, मुझे आज की टिकट चाहिए। आप कुछ भी करके टिकट निकालें, मैं वेट कर रहा हूं आपका। ठीक है, आप चेक करके बताएं। थैंक यू।